हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं लाल टमाटरों। प्यारे बच्चों, हमने एग्जाम स्पेशल सीरीज शुरू की है क्लास 9th के लिए, और यहाँ पर आपको ओनली मैथ्स की क्लासेज मिलने वाली हैं। क्योंकि आई नो साइंस तो आप लोग कर लोगे अच्छे से कवर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से करवा रखी है। ओनली रीडिंग से ही आप लोग के काम चल जाएगा। चीज़ें अपने मैथ्स की भी बहुत अच्छे से तैयार की है, पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिस वाली है। अब आप लोग क्या होगा कि 1 या 2 दिन की छुट्टी आएगी बीच में, तो पूरी बुक को आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो मेरा ये है कि आप लोग को मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनते हैं वो आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूँ। तो या तो आप लोग को इनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। भाई मैथ्स में क्या होता है, पैटर्न ऑलवेज सेम रहता है, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज की मेरी गारंटी है कि इन पैटर्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। हाँ, क्वेश्चन संख्या वगैरह चेंज हो सकती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको पैटर्न्स आते हैं, आपको उनकी जो तरीके आते हैं, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। तो जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वे है क्वेश्चन सोल्व करने के पैटर्न है, उन सभी को मैं आप लोग को क्लियर करवा दूंगा। तो इस कड़ी में आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का यहां से मैंने आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आज मैं उनका आप लोग को रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बस आप लोग क्या करना है, साथ के साथ इनको एक छोटी नोटबुक ले लेना है, उसमें सभी को आप लोग को अलग से नोट कर लेना है, और इन्हीं को फिर आप लोग क्या करना कि जब आपका एग्जाम हो उस दिन इन सब क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे ना, तो बच्चों उससे में आप लोग का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इतनी तो गारंटी है कि कम से कम है ना, जो आप बहुत अच्छे से जो डिक्टेंशन मार्क्स के साथ तो आप लोग क्लियर होंगे। इतना तो आप लोग बिल्कुल मस्त रहो। आप लोग बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो और चीज़ों को नोट करते रहना साथ के साथ। तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं, और हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज अपना चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन जो संभावित हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन सबको लिया हुआ है। और एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों की, क्योंकि अपने पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं, पर यहां पर मैं क्वेश्चन आप लोग को हिंदी में देने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने दोनों लैंग्वेज साथ साथ चलाने की कोशिश की बायलिंगुअल, तो फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी, आप क्विक रीजन कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों के इनकी जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में बोल दूंगा, है ना, बाकी आप लोग देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या करना है बच्चों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। मतलब हमको क्या फाइंड करने हैं बच्चों, हमें 3 और 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर अपन को क्या करना है दोस्तों, बच्चों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूं एक इसका फंडा, बड़ा ही सिंपल फंडा है। आप लोगों को किसके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, परिमेय संख्या निकालनी है, 3 और 4 के बीच में। तो प्यारे बच्चों आप लोग 3 लिख लीजिए और ऐसे 4 लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां पर हमें जितने नंबर निकालने को बोले उससे एक बड़ा नंबर लीजिए। यानी 6 नंबर निकालने को बोल रहा है ना, हमें 6 परिमेय संख्या निकाल रहे हैं ना, तो 6 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 6 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 6 के बाद 7 आता है अपना। ठीक है, तो 7। तो अपन को क्या करना है, 6 से जस्ट बड़ा नंबर जो है 7 यानी 7, उससे इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, और गुणा इनके अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम संख्या का मल्टीप्लीकेशन अपन को कर देना है। यहां भी अपन क्या करेंगे बच्चों, वही 7 से अपन ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सॉरी, यहां 4 नहीं था, 7 नहीं था, यहां 4 था। ठीक है ना, यहां पर क्या था आपका 4 था, यहां पर जो गलती से 7 लिखा है, मैं कहता मैंने ठीक कर दिया है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर अपन को फाइंड करने हैं उससे जस्ट बड़ा नंबर हम लोग लेने वाले हैं। मतलब 6 परिमेय संख्या निकालनी तो 7, अगर 5 निकालनी होती तो 6, 3 निकालनी होती तो 4। ये चीज ध्यान रखना। उससे हम जो दी गई संख्या उसके अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कीजिए मल्टीप्लाई, करोगे तो 3 7 21 और बटे 7, इधर 4 7 28
बटे 7। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 नंबर निकालने हैं जो कैसे हो रेशनल नंबर, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सके अपन p बटा q रूप में। तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगी, देखो 21 से तो बड़ी हो 28 से छोटी, तो हो जाएगी आपकी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। काउंट कर लो आप लोग, 3 और 3 6। तो ये था आपका बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन। हाउ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, तो वीडियो को रोक के यहीं पे क्वेश्चन को नोट कर लो, या फिर क्या करना है बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर जैसे कंप्लीट वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन सब स्क्रीनशॉट की सहायता से आप लोग को क्वेश्चन नोट कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने आप लोग को इंग्लिश में भी बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो प्यारे बच्चों इनके बीच में अपन को क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इनको कर लीजिए आप लोग बॉक्स में बंद। किस किस के बीच में निकालनी है, 3/5 यानी 3/5, 4/5 यानी 4/5 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। तो चलिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, हमको इन दोनों संख्याओं को लिख लेना है। तो मैंने इन दोनों संख्याओं को लिख दिया, 3/5, इधर कितना हो जाएगा आपका 4/5। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे जस्ट बड़ा नंबर लेना है। तो पिछली बार 6 था तो हमने जस्ट बड़ा नंबर क्या लिया था, 7। अब की बार 5 है तो जस्ट बड़ा नंबर क्या लेंगे हम, 6। तो जो 6 नंबर है आपका 6 है, उससे जो दी हुई संख्या है अपन को गिवन नंबर है, इनके अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुणा कर लेना है। और साधारण भाषा में समझो तो हमें जस्ट बड़े नंबर से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को दोनों को गुणा कर देना है। तो बेटा देखो हमने दोनों नंबर्स लिख लिए, दोनों संख्या लिख ली, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी संख्या 5 से जस्ट बड़ा 6 है, इसको भी ऊपर नीचे दोनों गुणा कर लिया, यहां भी कर लिया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 18/30। ये कितना हो जाएगा आपका 24/30। कितना हो गया 24/30। तो बेटा आपको इनके बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 है ना, और 23/30। ये हो गया आपकी 5 परिमेय संख्या। तो बच्चों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अभी अपन ने 2 क्वेश्चन देखे यहां पे, आपने किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में क्या सीखा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कैसे याद करते हैं। तो बच्चों यहां से एक फिक्स पैटर्न है कि यहां से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो संख्या चेंज भी कर दे प्यारे बच्चों तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमें पैटर्न पता है ना, हमें तरीका पता हो गया कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अपन लोगों को सोल्व करना है। बच्चों मैं इस चीज की गारंटी नहीं देता कि यह संख्या मैच ही करे, हालांकि संभावना पूरी है और आप लोग को देखना लगभग 70% के अबव तो डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पर फिर भी मैं इस चीज की गारंटी देता हूं बच्चों कि पैटर्न तो एक भी क्वेश्चन का यहां से आउट नहीं जाएगा, चाहे संख्या चेंज हो जाए। तो बस आप लोग इन जो पेपर फॉर्मेट मैंने तैयार किया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो चलिए मैंने ऐसे जो संख्या ज्ञात करने वाले हैं परिमेय संख्या वाले, ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोग को मैंने तैयार करवा दिए हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब ये कि हमें जो √2 है ना उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो √2 को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमारी संख्या रेखा कैसी होती है, नंबर लाइन। हम ऐसे एक लाइन लेते हैं सीधी, ठीक है बेटा, है ना। तो ये बीच में हम लोग लेते हैं इसमें मिड पॉइंट, यानी जिस पे अपन लोग लिखते हैं 0, और इससे इस तरफ
आपका आता है पॉजिटिव नंबर और इस तरफ आता है आपका नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो ना तो इसको ऐसे भी एक लाइन खींच सकते हो, ये आपके हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, उसमें कोई समस्या आपके नहीं है बेटा। आप लोग चाहो तो ऐसे भी एक लाइन खींच सकते हो, और आप नहीं भी खींचोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें, है ना। पर फिर भी आप लोग चाहो तो खींच सकते हो। तो प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, समझना। हाँ मैं संख्या लिख लो, 2 4 कुछ भी नंबर लिख लो, ये 1 2 3 और 4 और 5 ले लिया हमें। इनमें आप चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो कोई समस्या वाली बात नहीं बेटा। अब आप लोग देखिए कि रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। भाई रूट 2 को लिख सकते हैं हम 1 + 1, ठीक है। रूट 2 है, अपने रूट के अंदर कितना है 2, तो बेटा हमने क्या लिख दिया, इस 2 को रूट के अंदर 1 + 1, और इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपको। और करोगे तो फिर किस में करोगे, जो आपका रफ वर्क है ना उसमें, रफ कार्य में करना। बेटा एक चीज देखना आप लोग, इस 1 के स्क्वायर को हम 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है बेटा। तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर और 1 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो 1 को अपन ने क्या लिखा, 1 स्क्वायर, इधर भी 1 को क्या लिखा अपन ने, 1 का स्क्वायर। तो एक चीज देखना बेटा, आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, स्केल की सहायता से देखो यहां पर 0 रखना है, स्केल लेना बेटा, यहां पर 0 रखना है और यहां तक की वैल्यू आपको लेनी है। यहां पर डॉट बना लेना, आप लोग निशान बना लेना, ठीक है। मेरे पास इस बोर्ड के पेपर वो क्या बोलते हैं प्रकार पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं। आप लोग को ये वहां पर कैसे बनाना है, पेंसिल डी और जो आपका स्केल है उसकी सहायता से। तो बेटा आपको क्या करना है, 0 पे स्केल लिखना है और 1 सेमी की लाइन खींचनी है, ठीक है। 1 सेमी की लाइन खींचनी है, दूसरी लाइन भी आपको 1 सेमी की खींचनी है, लेकिन वो कैसे खींचनी है, वो खड़ी यानी वर्टिकल लाइन खींचनी है बेटा। नाप के 1 सेमी की लाइन खींच लेना है ऐसे, ठीक है। और ये जो 1 सेमी की लाइन लेनी है ना बेटा, वो बिल्कुल सीधी, मतलब ये है कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहां की जो एंगल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री की। कितनी होनी चाहिए बेटा, 90 डिग्री की। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, ये सीधी रेखा आपको क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण डी की सहायता से बना लेना, ठीक है। और नहीं आता हो तो आप स्केल से बना लेना, बस ध्यान रहे कि जो ये रेखा है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बेटा। फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या कर देना है बच्चों, इन दोनों रेखाओं को, यानी ये रेखा का इस पॉइंट को 0 से मिला देना है, ऐसे मिला देना है इसको, ऐसे आप लोगों को मिला देना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग मिला देना है, मिला दिया आपने, ये काम हो गया, हो गया ये काम। अब क्या करना है बेटा, आप लोगों को प्रकार जानते होंगे, प्रकार में पेंसिल लगानी है, और बेटा प्रकार का जो नोक और पेंसिल है ना वो बराबर हो, और ऐसे क्या करना, यहां पर प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल को यहां तक खोलना है बेटा, ठीक है ना। यहां पर प्रकार की नोक रखनी है और यहां तक पेंसिल को ओपन कर लेना है। और बेटा जब आप क्या करोगे, यहां प्रकार की नोक रख लोगे, यहां तक पेंसिल खोल लोगे, और जब इसको घुमाओगे ना बेटा तो ये ऐसे टच करेगी, ये ऐसे टच करेगी, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट का 2। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट का 2। तो ये जो रूट की 2 वैल्यू होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कहां पर हो जाएंगी आपकी, यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो चलिए इसी पैटर्न का मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, मैंने सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए ले लिया कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बच्चों, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन को क्या करना है, वही सेम आप लोग एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है बेटा। ये अपन ने लिया मिड पॉइंट यानी 0 मूल बिंदु। आप जानते हो इधर प्लस वाले नंबर आएंगे, इधर माइनस वाले नंबर आएंगे। आप चाहो तो ऐसी लाइन खींच सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं 2 4 संख्या लिख लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4, ये थोड़ी छोटी पड़ेगी तो मैं बढ़ा लेता हूं इसको, और ये हो जाएगा आपके
5। अब एक चीज देखना बेटा, मैंने जैसे आपको पहले रफ वर्क बताया था ना, जैसे √2 का, ऐसे इसका बता देता हूं। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 1 + 4 लिख सकते हो ना बच्चों। 5 को क्या लिख सकते हो रूट में, तो रूट में 1 + 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर, और 4 क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, मतलब ये कि हमने इस संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्या करना है बच्चों, आप लोगों को बड़ी संख्या लेना, ठीक है बेटा। यहां पर आप चाहो तो पहले तो देखो ये लाइन खींच लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लाइन से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर भी आप चाहो खींच सकते हो, है ना। तो बेटा स्केल लेना, और कितना, अपन को बड़ी वाली संख्या क्या है 2, तो यानी 2 सेमी की लाइन आपको खींचनी बेटा। ये जो नंबर डालोगे ना बेटा, स्केल रख के 0 पे और 1 सेमी पे खींचना, यानी 1 सेमी होते हैं 1, फिर 2 सेमी होते हैं 2, फिर 3 होते हैं 3, और ऐसे खींच लेना। तो आपको पॉइंट कहां पे लेना है, 2 सेमी पर, स्केल की सहायता से 2 सेमी पर पॉइंट लेना है बेटा। फिर क्या करना है, फिर ये करना है बच्चों, यहां पे आपको डी लगा देनी है। क्या लगा देनी है, डी लगाना। और डी नहीं हो तो स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी एक लाइन लेना, और लाइन कितनी आनी चाहिए बच्चों की बाहर, 1, कितनी आनी चाहिए 1, तो ये ऐसे एक लाइन खींच देना, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन खींच देना। अब क्या करना है बच्चों, स्केल की सहायता से इस लाइन को और इस लाइन को मिला देना है आपको, इन दोनों लाइन को स्केल की सहायता से मिला देना। तो ये काम तो अपना स्केल का हो गया बच्चा, ये काम तो अपना स्केल वाला हो गया ना बच्चों। तो चलिए अब अपन को क्या करना है, अब आपको लेना है प्रकार और पेंसिल। प्रकार और पेंसिल की जो प्रकार के नोक है, पेंसिल वो बराबर होनी चाहिए। यहां पर क्या रखोगे बेटा आप लोग, प्रकार के नोक, और यहां पर रखोगे पेंसिल, और ऐसे प्रकार को घुमा देना है। तो आप इसको घुमाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो लाइन कहां तक आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके ऐसे, कहां जाएगी ऐसे। तो आपका √5 कहां पर होगा प्यारे बच्चों, वो यहां पर आपका √5 हो जाएगा, यहां पर आपका √5 हो जाएगा। तो आई होप अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ ही गई होंगी। तो चलिए अपन चलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1.272727 मतलब ये कि 1.272727 को p/q के रूप में लिखना है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको कैसे अपन लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, जो दी हुई संख्या है ना, तो सबसे पहले अपन उसको किसके बराबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे बच्चों x के बराबर। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.272727 और डैश 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 का मतलब ये है कि इनफाइनाइट तक चल रही है संख्या। कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट तक। तो बच्चों मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, इसको क्या नाम देना है हमें, इक्वेशन 1। इसको क्या नाम देना है, इक्वेशन 1। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है, मैंने एक चीज बताई थी बच्चों आपको कि अगर दो संख्याएं रिपीट हो रही हो ना, एक संख्या रिपीट हो रही तो हम 10 से गुणा करेंगे, एक संख्या रिपीट हो रही हो तो 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या अगर रिपीट हो रही हो तो 100 से गुणा करेंगे, और तीन संख्या रिपीट हो रही हो तो 1000 से अपन गुणा करेंगे, यानी 1000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है, देखो आपका दो संख्या रिपीट हो रही है, मैंने बार लगा दिया। जो संख्या रिपीट हो रही है आपका 27 मतलब 2 और 7 दो संख्या रिपीट हो रही है ना बच्चों। तो एक संख्या जब रिपीट होती है तो अपन 10 से गुणा करते हैं, दो संख्या रिपीट होती है तो अपन किससे गुणा करते हैं बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन 100 से। यानी इक्वेशन 1 को मतलब समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे अपन 100 से। समीकरण 1 को अपन क्या करेंगे बेटा 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 100x, ठीक है। इधर आप 100 से गुणा करोगे ना बेटा तो ये पॉइंट यहां से सरक के यहां आ जाएगा, यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ जाएगा, यानी ये नंबर बन जाएगा आपका 127। और पीछे कितना है 27 यानी 27। और बेटा ये इनफाइनाइट तक है तो अपन फिर यहां लिख देंगे, और इक्वेशन ये क्या बन जाएगी आपकी प्यारे बच्चों 2। ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2।
अब हमें क्या कर देना है बच्चों, हमें समीकरण 2 में से एक को घटा देना है। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। ये माइनस क्या कह रहा है बेटा कि दोनों समीकरणों को घटा देना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इनका घटाना। तो आपका 100x इधर 127.27 और ऐसे चलता रहेगा। इधर क्या आ जाएगा बच्चों अपने ये x, और इधर कितना आ जाएगा बेटा 8.27 और ऐसे चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप घटाओगे तो ये माइनस, तो ये पीछे वाली तो संख्या देखो सेम है ना, पूरी की पूरी कट जाएगी। इधर 100 में से एक x घटेगा तो बेटा कितना आ जाएगा 99x। 100 में से 100 में से 1x घटेगा तो 99x। इधर कितना बचेगा बच्चों, 127 में से 1 घटेगा तो 126, यानी 127 में से 1 घटेगा तो बेटा क्या आ जाएगा आपका 126। कितना आ जाएगा आपका 126। तो यहां से आपका x का मान कितना है प्यारे बच्चों 126, और ये जो 99 है 99 ये चला जाएगा आपके बटे में। अगर 3 से कट रहा है तो काट लो, तो चलो काटते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूआ 6। इधर 3 से कितनी बार कटेगा, 3 यानी 33 बार। फिर बेटा 3 से कट रहा है नहीं है, तो चलो 3 से और काट लेते हैं। 14 तिया 42 और 11 तिया 33। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 14/11। कितना हो जाएगा 14/11। तो चलिए आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी पैटर्न का अपन लोग एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं। तो चलिए फिर उसकी ओर। तो चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 0.23535 को p/q के रूप में लिखना है। यानी बेटा आप लोग को क्या करना है, ये 0.23535 को p/q के रूप में डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक चीज देखो बेटा आप लोग यहां पर एक चीज देखना आप लोग 0.2, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, आपका रिपीट क्या हो रहा है ये 35, जिसको आप 35 बोल सकते हो। देखो बेटा ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा ना। तो अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपन क्या करेंगे, यही रिपीट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे इसको x के बराबर लिख लेना है सबसे पहले। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा 0.23535 और 35 और डॉट ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बेटा यहां पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो अपन को 100 से गुणा करना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक चीज देखोगे ना बच्चों आप लोग, तो यहां पर ये 2 ऐसा है, ये रिपीट नहीं हो रहा और फिर भी ये पॉइंट के इस तरफ है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले आपको जो आपका डिजिट, जो अंक आपका रिपीट नहीं हो रहा ना, तो उसको पॉइंट से बाहर निकालना है। तो पॉइंट से बाहर निकालने के मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इस इक्वेशन 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को 10 से कर दो बेटा आप लोग मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10x, इधर 2.3535 और डैश डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये यहां पर अपन ने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अपन को ये 2 पॉइंट से बाहर निकालना था, ये रिपीट नहीं हो रहा तो अपन ने कर लिया। अब अपन ने ये एक जो समीकरण 1 नहीं किसी भी काम के नहीं है, अपना सारा काम यहीं से होगा। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो अब आप लोग, ये तो अपन ने 2 को पॉइंट से बाहर निकालने के लिए किया था, बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब अपन को किससे समीकरण 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा 100 से। क्यों करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, आपके 2 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। मैंने क्या बताया, एक अंक रिपीट हो तो 10 से, 2 तो 100 से, 3 हो तो 1000 से। तो यहां कितने रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों 2। तो चलिए अपन समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से करोगे 10 को गुणा, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा आपका 1000x, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये पॉइंट 2 पॉइंट इधर सरक जाएगा, 2 बिंदु इधर सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 235.35 ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 3। अब क्या कर देना है बच्चों, आपको घटा देना है किस में से, समीकरण 3 में से 2 को। तो समीकरण 3 में से यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन
2 को कर दो आप माइनस, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1000x इधर 235.35 और ऐसे ही ये चलता रहेगा। इधर आपका 10x बराबर इधर बेटा 2.35 और 35 ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब आप लोग माइनस करोगे बेटा इनको घटाने के लिए, तो देखो 1000 में से 10 घटेंगे तो 990x। इधर क्या बचेगा बेटा, ये पीछे वाले तो पूरे पद कट जाएंगे, तो 235 में से 2 घटेंगे तो 233। बेटा 5 में से 2 घटा तो 3, 3 का 3, 2 का 2। अब यहाँ से कितना आ गया, मैं देखो इधर करवा देता हूँ इसको, तो x बराबर 233, x बराबर 233 बटे 990, कितना हो जाएगा 990। बेटा अगर ये कट रहे हो तो काट लेना, नहीं कट रहे हो तो नहीं काटना। अगर यहाँ भी आप लोग आंसर छोड़ देते हो तो आपके आंसर उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे जितने अगर कट रहे होते तो काटने पर मिलते। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब आप लोग चलते हैं, अपन आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और होप आप लोगों को बेटा ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अच्छा बच्चों, अगर आपको किसी को लगे ना कि क्लैरिटी कम है तो आप क्या करना, सेटिंग में जाना, आपके यूट्यूब के एडवांस सेटिंग में इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना। अगर 360 में देख रहे हो तो 480 कर लेना, या 760 जो भी होता है ना बेटा 720 वो कर लेना, क्योंकि आपको पता है 5G है तो नेट तो अनलिमिटेड आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के इसको देख लेना बेटा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। 7th के 6√5 को क्या करना है बच्चों, आपको 2√5 से गुणा करना है। 6√5 को गुणा करना है मेरे लाडलो आपको 2√5 से। अब एक चीज देखना बेटा, बिना रूट वाली संख्या है ना, वो बिना रूट वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब ये है कि 6 भी बिना रूट वाला है और 2 भी बिना रूट वाला है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा ये √5 भी आपके रूट वाला है, इधर भी रूट वाला है। तो एक चीज देखना बेटा हमेशा कि अगर आपको कहीं भी ऐसी संख्या दिख रही है जिसपे एक पे रूट है और दूसरी पे रूट नहीं है, कंटिन्यूसली देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, इधर भी बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इस तरीके की कोई संख्या मिल जाती है ना बेटा, तो बिना रूट वाली संख्या को बिना रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना और रूट वाले को रूट से। तो बेटा मैंने 6 का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 से, तो 6 2 कितने हो जाएंगे 12। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल अपन ने लगाया। यहां पर आप √5 को √5 से गुणा करोगे तो बच्चों मैंने आप लोग को एक चीज बता रखी बेटा कि जब भी 2 रूट की संख्याएं मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों संख्या समान हो, रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हो बेटा, रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हो, रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हो, और जब आप उनका गुणा करोगे ना तो रूट चिन्ह हट जाएगा। मतलब √5 को √5 से गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा 5। अब गुणा कर दो इनको, 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंजे 60। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है कि 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण करना है अपन को। बेटा ये संख्या अपन को दे रखी है, अपन को क्या करना है, हर को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो चलिए बेटा अपन लोग को क्या करना है, तो जो दी हुई संख्या है गिवन नंबर है उसको ऐसे कैसे लिख लो, तो ये 5/√3 माइनस √5। और मैंने आप लोग को क्या बताया था बेटा कि जब भी अपन को क्या करना हो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमेयकरण। तो बेटा जो संख्या आपके हर में दे रखी है, डिनोमिनेटर में दे रखी है, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर लो, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर लो। बस क्या चीज ध्यान रखना है बेटा, चिन्ह चेंज कर देना, यहां माइनस है तो फिर यहां प्लस आना चाहिए। ठीक है ना, जो हमें हर में संख्या दे रखी है, डिनोमिनेटर में संख्या दे रखी है बेटा, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। बस चिन्ह चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस होता तो क्या करते अपन माइनस, प्लस होता तो क्या करते बेटा अपन माइनस। तो बेटा ये तो हो गया आपका 5, इधर √3 प्लस √5। ठीक है ना, नीचे वाला क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है आपका a + b
और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5√3 प्लस √5, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी आप है ना जो सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 3। रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट चिन्ह हट जाता है, तो यहां भी रूट चिन्ह हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 5। तो बेटा 3 में से 5 बचेगा, घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, यानी ये 1/2 माइनस आगे, और आपके पास क्या बचेगा, ये इसी को 5 बना लो और √3 प्लस √5। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। तो चलिए अपन चलते हैं अब अपने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 9th मान ज्ञात कीजिए। और देखो घातें लगी हुई है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको घातांक के सारे नियम पता होने जरूरी हैं। कितने नियम है घातों के, 5 नियम है टोटल, मैंने लिखवा रखे बेटा, आप लोग को देख लेना, आप लोग उनको एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना ये चीजें संभव नहीं है। हम करते हैं पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ बेटा अपन को, ये 32 है और 32 की घात कितनी लगी हुई है 2/5। 32 की घात कितनी लगी हुई है 2/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, 32 के कर लेना है फैक्टर, गुणनखंड। तो ये लो, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 2 से भाग दे दो, 16 बार, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 बार, फिर 2 से करोगे 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 का 1 बार। तो बेटा कितने 2 आ रहे हैं आपके 32 में, 1 2 3 4 5। तो इस 32 की जगह 32 की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 की घात बेटा 5। क्या लिख दूं, 2 की घात 5। कितना लिखना है, 2 की घात 5। और बेटा 1 घात इस पे पहले से ही है 2/5। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 इंटू 2/5। मैंने क्या बताया था आपको जब घातांक नियम पढ़ाए थे कि बच्चों जब घात किसी भी संख्या पर कंटिन्यूसली 2 घात लगी हो, किसी भी संख्या पर कंटिन्यूसली 2 घात लगी हो, तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा देखो 2 पे यहां भी घात लगी है, यहां भी लगी है, तो दोनों घातें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहां से देखो बेटा 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 की घात 2 और 2 की घात 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 4। कितना हो जाता है आपका 4। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो 11 पर घात 1/2 है और बटे में 11 पर घात 1/4 है। तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि 2 संख्या अगर समान हो और घातें अलग अलग हो, ठीक है, 2 संख्या समान हो उन पे घातें अलग अलग हो, और दोनों संख्या बेटा बटे में हो ना, तो घातें घट जाती है, घातें घट जाती है। तो प्यारे बच्चों मतलब ये कि 11 पर घात 1/2 और इसमें से घट जाएगी आपकी 1/4, घातें घट जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर कैसे करोगे आप लोग, तो देखो कितनी घात आनी चाहिए, इन दोनों को कर लो आप लोग मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौके 8। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब ये करना है इस 4 को तो इस तरफ वज्र गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, इस 2 को इस तरफ गुणा कर दो, -2 एकम 2। तो कितना आ गया आपके पास 11, 4 में से 2 जाएंगे तो 2/8। ये क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग, 11 2 से कट जाएगा 2 एक बार और 8 4 बार यानी 1/4। ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा ये बच्चों ये था आपका अपना आज का पहला सेशन, जो क्लास 9th के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को दिए हैं। बहुत शानदार पैटर्न है और बच्चों इन पैटर्न से आउट एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, संख्या चेंज हो जाए वो अलग इश्यू है, बाकी पैटर्न यही रहने वाला है। तो बस आप लोग इनका क्विक रिवीजन कर दीजिए, साथ साथ नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके एक साथ अलग से कर लेना। अब आपको क्या करना है, आपके जितने संगी साथी हैं, दोस्त हैं जो इस साल क्लास 9th में हैं, उन तक इन क्लासेज को शेयर कर देना है बच्चों, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, अच्छे से स्टडी कीजिए और बने रहिए अपने इस परिवार के साथ, एकाग्र स्टडी के साथ, और बच्चों अपनी स्टडी को नया आयाम देते रहिए, ठीक है। तो हैव ए गुड डे और अब अपन लेते हैं विदा।